हर कंट्री सेंट्रल बैंक में एक रिजर्व मेंटेन करते हैं जी। राइट। तो जो गवर्नमेंट का रिजर्व होता है, सो जिसमें नॉर्मली पहले क्या होता था, 80% डॉलर्स होते थे एंड 10-12% गोल्ड होता था एंड 8-9% यूरो वगैरह अदर छोटे छोटे करेंसीज होते हैं। ठीक है। अभी धीरे धीरे इसको नीचे लेके आ गया, 60% के आसपास तक अभी डॉलर आ गया कई लार्जर सेंट्रल बैंक्स का मैं बात कर रहा हूँ राइट। सो ओवरऑल में 70-72% है। सो धीरे धीरे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जिनको कहीं ना कहीं आगे जाकर मैं यूएस का कैंप में नहीं रहूँगा और या मेरा जो कंट्री को यूएस कंट्रोल कर सकेगा, फॉर एग्जांपल जैसा ये हुआ था फर्स्ट टाइम जब पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया था, इंस्टेंटली जो रशियन रिजर्व्स जो भी अमेरिकन बैंक्स में है, आपके पास डॉलर है मतलब आपके अमेरिकन बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है। एनीवेयर इन द वर्ल्ड डॉलर्स पड़ा हुआ है, मतलब एनी अमेरिकन बैंक में पड़ा हुआ है, इधर इट इज सिटी बैंक और जेपी मॉर्गन बैंक ऑफ अमेरिका, एनी ऑफ दीज अमेरिकन बैंक्स में पड़ा हुआ है। इंस्टेंटली अमेरिका हैज़ पावर टू फ्रीज दीज एसेट्स, राइट। दे हैव फ्रोजन रशियन गवर्नमेंट एसेट्स। अब पुतिन का पर्सनल एसेट नहीं, रशियन गवर्नमेंट एसेट, सॉवरेन एसेट है वो, उसको आपने फ्रीज किया है एंड इमीडिएटली ऑल द अदर कंट्रीज जाग गया। कल मेरे साथ भी ये हो सकता है, हम कभी अपने पड़ोस के कुछ अटैक हुआ है, ही हैज़ द कंट्रोल, सो पीपल वांट टू कम आउट ऑफ दिस थिंग। करेक्ट। सो मैं धीरे धीरे मेरा जो डॉलर रिजर्व्स है वो कम करते जाऊंगा, देन कहाँ जाऊँ मैं? सो व्हाट इज द अल्टरनेट टू डॉलर? देर इज नथिंग अल्टरनेट एज ऑफ नाउ। तो जो बचता है गोल्ड। सो धीरे धीरे गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे, उसके वजह से सिंपल है, आपका एक्सचेंज है, आप डॉलर बेच रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं।